नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नगरपालिका चिरकुप्पा में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। भाजपा 23 जून को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के सामने करेगी विरोध प्रदर्शन। अभी रुक रहा हूं, सरकार से मांगूंगा स्पष्टीकरण। अमेरिका यात्रा से रोके जाने पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे। महाराष्ट्र में हिंदी होगी तीसरी भाषा, अन्य भाषा के लिए चाहिए कम से कम 20 छात्र। महाराष्ट्र सरकार ने की एक नई शैक्षणिक पहल। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा को सरेआम बदमाशों ने मारी गोली, लोगों में आक्रोश, सड़क की जाम। ओडिशा में हैजा का कहर, अब तक 11 की हुई मौत, 2000 से ज्यादा संक्रमित, राज्य सरकार ने किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को नगरपालिका चिरकुप्पा में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कक्ष में पूजा की गई। इस अवसर पर नए अध्यक्ष दिलीप कुमार बगदलकर ने बात करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल की कृपा से पहले 2 बार अध्यक्ष के रूप में शहर का बेड़ा उठाया और अब तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के विकास के लिए राजशेखर पाटिल का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने डिग्री कॉलेज, फायर स्टेशन, नया बस स्टैंड, ऐसे कई विकास कार्य किए हैं। इस अवसर पर नगरपालिका उपाध्यक्ष नसीर खान, तहसीलदार मंजुनाथ पांचा, नगरपालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, नगरपालिका सदस्य व कर्मचारी आदि उपस्थित थे। चिरकुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ಇವತ್ತಿನ ನನಗೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು 3ನೇ ಟರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಸೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಊರಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿದ್ರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ. ಅವ್ರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಸಹಾಯದ ಮತ್ತು ಚಿರಕುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತಾರ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ ಸನ್ಮಾನ ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ನೀವೇನು ವಜ್ಜೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಆರ್ಡ್ರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ. ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದ ಅಂತ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಸೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿನೂ ಬಂದಿರು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಫ್ದವ್ರಿಗೆ, ದೀಪಕ್ ಸರ್ಗೆ. ನಮ್ದು ಇದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಇದೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು, ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು। डीके सांसद और राज्य भाजपा सचिव कैप्टन ब्रजेश चौटा ने कहा कि भाजपा 23 जून को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी और फॉर्म 9 और 11 पर विवाद सहित 5 मुद्दे उठाएगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि फॉर्म 9 और 11 को लेकर विवाद के कारण लोग मकान नहीं बना पा रहे और उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। भवन निर्माण योजना और मानचित्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि अक्रम असक्रम के तहत भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदन करने वालों के आवेदनों को विधायकों और आवेदक की अध्यक्षता वाली अक्रम सक्रिम समिति के संज्ञान में लाए बिना खारिज कर दिया गया। क्षेत्र में कुमकी या बगैर हुकुम भूमि किसानों द्वारा संरक्षित है। अधिकारियों द्वारा आवेदनों को खारिज करने का एक तरफा फैसला किसान विरोध प्रकृति का है। अगर किसानों ने इस कुमकी जमीनों की रक्षा नहीं की होती तो वे भू माफिया के हाथों में चली जाती। उन्होंने मांग की कि अक्रम सक्रिम आवेदनों की उचित समीक्षा की जानी चाहिए।
कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका जाने की उनकी योजना पर रोक लगाने को लेकर वह केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल सार्वजनिक बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन जब वह बेंगलुरु लौटेंगे तो इस मुद्दे पर सरकार से पूछताछ करेंगे। इस मुद्दे पर मीडिया में चल रही खबरों पर जवाब देते हुए खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं अभी कोई सार्वजनिक बयान देने से बच रहा हूँ। जब मैं बेंगलुरु वापस आ जाऊंगा तब मैं भारत सरकार से इस फैसले पर स्पष्टीकरण मांगूंगा। बता दें कि प्रियांक को अमेरिका में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस नेता डीके सुरेश के खिलाफ समन जारी करने पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी को कुछ विधायकों को समन भेजने के बजाय राज्य के सभी 136 कांग्रेस विधायकों पर छापेमारी करनी चाहिए। राव ने कहा कि हमें ईडी से कुछ अलग की उम्मीद नहीं है, यह मजाक बन रहा है। हम सभी जानते हैं कि ईडी क्या है, इसलिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए, चाहे ईडी या आयकर विभाग आईटी हमारे घर आए या नहीं। राव ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस तरह के प्रयोग खुले और स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है, अब एजेंसियों पर किसी का विश्वास नहीं रह गया है। कर्नाटक के बेलगावी में पूर्व विधायक काका साहेब पाटिल का आज बुधवार 18 जून को तड़के यहां एक निजी अस्पताल में खराब स्वास्थ्य के कारण निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। निपानी तालुके के वाल्की गांव के मूल निवासी पाटिल कांग्रेस से जुड़े थे। वह 1999, 2004 और 2008 के चुनाव में 3 बार निपानी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। कुछ दिन पहले उम्र संबंधी बीमारी के चलते पाटिल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी पूर्व कांग्रेस विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि निपानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता काका साहेब पाटिल के निधन से गहरा दुख हुआ है। एक सीधे साधे जन केंद्रित और चतुर नेता का निधन न केवल राजनीतिक क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई शैक्षणिक पहल के तहत बड़ा निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी नवीनतम गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जीआर के अनुसार अब राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य भाषा को सीखना चाहता है तो स्कूल को कम से कम 20 इच्छुक छात्रों की आवश्यकता होगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2024 के अनुसार अब से कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। अन्य माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषाएं मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाएगी। कक्षा 6 से 10 के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा के अनुसार होगी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है।
इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में सुबह अपराधियों ने चौक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वह बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे। पुलिस के मुताबिक ये घटना पटना सिटी के एक रेस्टोरेंट के पास की है। बताया जाता है कि पटना सिटी निवासी श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा अपने कुछ रिश्तेदारों को ऑटो में बिठाने गए थे। इसी क्रम में बाइक सवार बदमाशों ने उनसे सोने की चैन लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो गोली चला दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज द्वारा अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच अस्पताल में भेजा है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने इकट्ठा होकर सड़क जाम कर दी। इसके साथ ही लोगों ने आगजनी भी की। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही और गश्ती दल न होने की वजह से यह हत्या हुई है। अगर गश्ती दल सड़क पर गश्ती करती रहती तो यह घटना नहीं होती। महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से अटकलें चल रही थी कि शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के साथ आ सकते हैं। वहीं अब इन अटकलों के साथ बीच शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अजित पवार का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के साथ हाथ मिलाकर अवसरवाद की राजनीति करने वालों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। शरद पवार का यह बयान उस समय सामने आया है जब दोनों चाचा भतीजे के वापस एकजुट होने की संभावना दिख रही थी। शरद पवार ने मंगलवार 17 जून 2025 को पिंपरी चिंचवाड़ी में एसपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा में कहा कि वह उन लोगों को साथ रखने की इच्छा रखते हैं जो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं। उड़ीसा में दिन प्रतिदिन हैजा का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जहां मामले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अश्वती एस ने मंगलवार को बताया कि लिए गए सैंपलों में से 10% में हैजा के वायरस की पुष्टि हुई है। इसके चलते सरकार ने सभी 30 जिलों के कलेक्टरों को एक सप्ताह तक अलर्ट पर रहने और रोकथाम के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह बीमारी सबसे पहले 9 जून को जाजपुर जिले में दस्त के रूप में शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे ढेंकनाल, भद्रक, केओंझर और कटक सहित कई जिलों में फैल चुकी है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हर जिले में साफ सफाई, कीटाणु शोधन और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई। जिस समय कार में आग लगी उस दौरान कार के अंदर 6 लोग सवार थे। इनमें से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल शख्स का फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिन लोगों की जलकर मौत हुई है वो एक ही परिवार के बताया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि कार सवार सभी लोग सहसवान से शादी में शिरकत करके दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर एक युवती को घायल हालात में कार से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार यह हादसा बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में गांव जानीपुर चंदौसा के पास हुआ है। पाकिस्तान के जैकोबाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिससे जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। यह ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी। पुलिस के अनुसार धमाके से रेलवे ट्रैक पर 3 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया और करीब 6 फुट लंबी पटरियां पूरी तरह से तबाह हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल पर जांच में जुटी है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कोचों के पहिए पटरी से उखड़ गए और ट्रेन अचानक रुक गई। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। हालांकि अब तक किसी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है। राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई है और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।
जैकोबाबाद के पास जाफर एक्सप्रेस पर हुए धमाके ने एक बार फिर इस रूट की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिया है। यह ट्रेन पहले भी कई बार हमलों का शिकार बन चुकी है। बलूचिस्तान रेल यात्राएं को लेकर असुरक्षित माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से अलगाववाद, हिंसा और सेना के खिलाफ विद्रोह से जूझ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नगरपालिका चिरकुप्पा में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सम्मान कार्यक्रम किया गया। भाजपा 23 जून को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के सामने करेगी विरोध प्रदर्शन। अभी रुक रहा हूं, सरकार से मांगूंगा स्पष्टीकरण। अमेरिका यात्रा से रोके जाने पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे। महाराष्ट्र में हिंदी होगी तीसरी भाषा, अन्य भाषा के लिए चाहिए कम से कम 20 छात्र। महाराष्ट्र सरकार ने की एक नई शैक्षणिक पहल। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा को सरेआम बदमाशों ने मारी गोली, लोगों में आक्रोश, सड़क की जाम। ओडिशा में हैजा का कहर, अब तक 11 की हुई मौत, 2000 से ज्यादा संक्रमित, राज्य सरकार ने किया अलर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।